खैबर के बाद एक जंग थी, आपको मुबारकबाद दी गई कि हमीजन लहू शहादा, फलां शख्स की शहादत आप कबूल करें। आपने फरमाया मुझे उस शख्स की शहादत की मुबारकबाद देते हो जो दोज़ख की चादर में लिपटा हुआ है, क्योंकि चूँकि आंखों से देख कर आए थे कि उसे ज़ख्म खाते हुए, सब कुछ करते हुए और शहीद होते हुए सहाबा सारे डर गए। तो आपने फरमाया खैबर के मौके पर जब माल गनीमत समेटा जाने लगा, ये शख्स भागा, इसको एक चादर पसंद आई उस माल गनीमत में से। जैसे बाकी साथियों ने अपना सामान जो भी उठाया था बैतुल माल में आके जमा कराया, फिर अमीर जो है उसको तकसीम करता है। कराया कि हो सकता है अल्लाह के रसूल मुझे ना दें, किसी और को दे दें, किसी और के हिस्से में आ जाए, और मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं मुजाहिद भी हूँ। ने खुद ही अपना उसे हक समझ के उसे रख लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज जब वो मरा है ना, आज अल्लाह ताला ने उसी चादर को दोज़ख की आग की चादर बनाकर उसके ऊपर लपेट दी। मजलिस में एक शख्स बैठा है और वो खड़ा हुआ, रोते हुए खड़ा हुआ, जेब में हाथ डाला, उसके जेब के अंदर से 2 तस्मे निकले जूते के 2 तस्मे। इसकी हैसियत हमारी नज़र में हैसियत ही क्या है। और उसने जो उसकी हालत सुनी ना तो उसका दिल लरज़ गया, कांप गया और रोते हुए कहा अल्लाह के रसूल ये 2 तस्मे भी मैंने उसी जंग में से। ने फरमाया लम अक़बलहा, मैं ये तुझसे हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा हत्ता तातिया बिहिमा यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि 2 तस्मों को लेकर तो क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में आएगा, अब तेरे से वही बातें हों, सिर्फ ख़यानत की वजह से। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक शख्स ईमान कबूल करता है, ज़ियारत भी की और वो फौत भी हो गया, लेकिन इस सहाबी के लिए सिर्फ रसूल की ज़ियारत और ईमान शर्त नहीं है, ये भी शर्त है कि वो फौत भी हालत ईमान में हुआ हो। जब अल्लाह के रसूल कह रहा है कि उस पर दोज़ख की आग की चादर लिपटी हुई है, बात है जो ज़ाहिर है वो खयानत है, ज़ाहिर खयानत है। सहाबी का सिर्फ ज़ियारत करना काफ़ी नहीं है, उस ईमान की हालत में अपने इख्तितामी वक्त पर बरकरार रहना। चलें, मुफ्ती खलीलुर रहमान जावेद साहब ने कम से कम हमारे इस मौक़िफ़ की कम से कम तायीद तो कर दी कि जो हम कब से कह रहे हैं वो ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत या सहाबी होने के लिए उस शख्स का हालत ईमान पर मरना भी एक शर्त है। और ये शख्स जिसका इन्होंने हवाला दिया, वाक़या पढ़ा कि खैबर की जंग में वो शख्स शरीक था, वो इसमें शहीद भी हुआ उस जंग के बाद। और लोगों ने जब आकर उसके किरदार की सदाकत का कलमा पढ़ना चाहा और मुबारकबाद देनी चाहिए, तो रसूल ने क्या फरमाया कि वो जहन्नमी है। सोचे कि जो रसालत माब के लश्कर में था, उनके हुक्म पे अमल करते हुए जंग लड़ा और फिर बाद में शहीद भी हो गया दूसरी जंग में, लेकिन अल्लाह के रसूल कह रहे वो जहन्नम में जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने एक चादर को जो कि रसालत माब की मिल्कियत थी, उसे रसालत माब के हुक्म के बगैर अपने कब्जे में ले लिया था। तो कम से कम यहाँ पर यह बात साबित हो गई कि एक चादर ही क्यों ना हो, अगर रसालत माब के हुक्म के बगैर कोई शख्स भी वो माल कब्जे में लेता है तो वो जहन्नुम में जाएगा, अल्लाह के रसूल का फरमान है। तो अब वो हदीस के जो मन घड़त बताई जाती है कि मेरे सारे ही सहाबा सितारों की मानिद हैं, ये भी गलत साबित हो गई। फर्ज करे अगर कोई शख्स उस सहाबी का इत्तबा कर रहा हो कि जिसने खैबर के माले गनीमत में से चादर चुराई थी, तो जैसे वो सहाबी जहन्नुम में गया बकौल मुफ्ती साहब के, वैसे मानने वाले भी जहन्नुम में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो हदीस है या तो वो गलत है या ये है कि उसके मिस्ताक ये सब के सब नहीं हैं, वरना वो रज़ी अल्लाह अन्हुम की वो जो आयत चीख चीख के बयान की जाती है कि अल्लाह तमाम सहाबा से राज़ी हो गया, तो फिर ये खैबरी शहीद ये जहन्नम में कैसे चला गया। और यहाँ पर एक और काबिल गौर नुक्ता, अगर एक शख्स एक चादर कब्ज़े में लेकर खुदा के रसूल की ज़बानी जहन्नम में जाएगा, तो सोचे जिन्होंने पूरी जागीर फदक को कब्ज़े में ले लिया, जिन्होंने रिसालत माब की औलाद का गसब कर लिया, जो उमूमी मुसलमानों का हक खा ले एक चादर, तो रसूल कह रहे हैं कि वो जहन्नम में जाएगा। जो रसूल की औलाद का हक खा ले और एक चादर नहीं, एक तवील और अरीज ज़मीन पर फैली हुई जागीर कब्ज़े में ले ले,
اس روایت کی روشنی میں ان کے بارے میں فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے، اور آپ تمام لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں اور پھر بتائیں کہ غاصب کو رضی اللہ کہنا چاہیے یا اس کے نام کے ساتھ کوئی اور لفظ لگانا۔